यूट्यूब से देख के तुरंत कॉपी मत करो, ठीक है। आप बेसिकली क्या करना है, आपको बेसिकली आपको बहुत नॉर्मली चीजों को समझो। अगर आप यूट्यूब से देख के करते भी हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वो कॉपी कर रहे हो, लेकिन हाँ, आपने बस वही देख के कॉपी किया और वही पेस्ट कर दी। मुझे पानी पी लो तुमको देख के मुझे बहुत हंसी आ रही। जब तुम्हारा शक्ल ऐसे लग रहा था बस पूजा का भी किसी ने से झंझोड़ा वो उठी है। तो आप उसको देखो, उसको नोट डाउन करो। बस इतना फैक्ट होना चाहिए कि सेम क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम आए तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मतलब कि हाँ, मैंने जैसे वहां किया था मुझे ऐसे ही करना है करके। जरा देखते रहना कि बहुत लोगों को कंफ्यूज होगी कि वो उस लैब में चल रही है। हाँ, हाँ, इसके लिए चलो एक्सेल वाली शीट ओपन कर लो, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। Yes, sir. वेयर इज योर कलीग Bilal? He has also joined the call. Might be he's facing some internet issue. Let me check with him. चलो, शीट तो आपको दिखाई दे रही है, मतलब ठीक है। Hi, sir. हाय हेलो। Bilal is waiting in the lobby. So can you please accept the request of him? There is no need to accept the request because he can see that in the Skype is there, and in Skype there is no need of acceptance. He can see that when he will open the Skype, no, he can see that there is a button coming called as join call. He can directly click on a join call and can be come into this class. So there is no need of there is no waiting system into Skype. Okay, no issues. Let me ask him again. Okay. शीट है तुम्हारे पास? डन, चलो। अब एक बार क्विक रिवाइज करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था। आप बस देखो यहाँ पर, ठीक है, क्विक रिवाइज करेंगे। सी कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? इट विल ऐड वन और टू मोर स्ट्रिंग करके। तो हमने कॉन्कैटिनेट लिखा, हमने जॉन फर्स्ट वर्ड लिया, कॉमा किया, डबल कोट्स डाला, स्पेस डाला, डबल कोट्स, एंड देन कंप्लीटेड, एंड देन लास्ट नेम लेके हमने एंटर कर दिया, दैट इज जॉन स्मिथ, ठीक है। एंड यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया, हमारा पूरा डेटा आ गया। व्हाट इज द लेफ्ट? व्हाट डज द लेफ्ट डू? लेफ्ट एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैंने ये लिया कॉमा एंड इफ आई प्रेस 4 तो मुझे 4 कैरेक्टर देगा लेफ्ट से। व्हाट डज द राइट डू? हाँ, आने दो, वहां चले गए थे क्या?
इज इक्वल टू राइट, ठीक है, आपने ये सेलेक्ट किया, कॉमा 4, राइट साइड से 4 कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा वो, ठीक है। सो नहीं समझ में, देखो हाँ, लेफ्ट क्या करता है, अगर आपने लेफ्ट लिया है ना, और आपने ले लिया कि किस स्ट्रिंग में करना है, मतलब मुझे इस वाले स्ट्रिंग पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाना है, और मैंने लिखा कॉमा 4, तो आपके सेंटेंस में लेफ्ट से 4 कैरेक्टर निकाल के देगा वो, लेफ्ट से। तो लेफ्ट साइड में क्या है, जॉन है, तो JOHN। उसी तरह राइट है, राइट क्या करेगा, राइट साइड से कैरेक्टर निकाल के देगा 4। तो अगर आप देखोगे HTIM यानी MITH, ये राइट से 4 कैरेक्टर निकाल के दिया उसने, ठीक है। रत्नेश, पानी नहीं था इसमें, नहीं, देखो दरवाजा बंद कर देना बस। इज इक्वल टू फाइंड, अब आप ध्यान से देख लो, इज इक्वल टू फाइंड। फाइंड क्या करता है, अगर मान लो आपको कोई भी कैरेक्टर का इंडेक्स पोजीशन जानना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा H, फाइंड टेक्स्ट H, मुझे ना जॉन स्मिथ में H कहाँ आता है वो ढूंढना है। क्या ढूंढना है, जॉन स्मिथ में H कैरेक्टर कहाँ पर आता है वो ढूंढना है। मैंने लगाया कॉमा, कहाँ ढूंढना है, इसके अंदर ढूंढना है, एंटर कर दिया, तो कौन से पोजीशन पे आता है, थर्ड पोजीशन में, JOH, थर्ड पोजीशन पे हो गया, ठीक है। आपका लेंथ फंक्शन क्या करता है, इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर निकाल के देता है आपको, सी। तो टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर है आपके पास, 10 कैरेक्टर है, सो टोटल 10 कैरेक्टर आपके पास है। तो लेफ्ट आपको लेफ्ट से डेटा निकाल के देता है, राइट आपको राइट से देता है, मत मुझे कहीं से भी निकालना है, मतलब कहीं कोई ना तो लेफ्ट ना तो राइट करके। दरवाजा बंद कर, हाँ, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम फंक्शन लेंगे मिड, इज इक्वल टू मिड टैब टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फॉर एग्जांपल सपोज मुझे फोर्थ पोजीशन से 4 कैरेक्टर चाहिए, फोर्थ पोजीशन से कितने कैरेक्टर चाहिए, 4 चाहिए, एंटर। तो देखो फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 4, फिर वहां से 4 कैरेक्टर, एक N हो गया, दूसरा स्पेस हो गया, तीसरा S हो गया, चौथा M हो गया, है ना। फिर लास्ट में हमने ये देखा था अपर, अपर का मतलब क्या होता है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है, आपके किसी भी स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, वो कैपिटल हो गया। लोअर क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एंड प्रॉपर क्या करता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी का वर्ड कैसा हो जाएगा आपका, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने किया था, ये हमारे कुछ रह गए थे, ठीक है। तो इतना समझ में आया, इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा चलो, निशा इतना क्लियर है आपको, Yes, sir. It is clear. ओके डन। अब हमारे पास में रिप्लेस फंक्शन है, देखो दो, नहीं नहीं लिखवाया नहीं, ठीक है। हाँ, आपके पास 3 फंक्शन है, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट और ट्रिम। रिप्लेस का क्या मतलब होता है, देखो आपके पास में किसी भी वर्ड को अगर किसी वर्ड से रिप्लेस करना है तो हम क्या यूज करते हैं, रिप्लेस। जैसे जॉन स्मिथ लिखा है, अंशुल स्मिथ करना हो, है ना, ठीक है। अगर रॉजर ग्रीनवुड लिखा हुआ है, रॉजर ब्लूवुड करना हो, तो वर्ड, पूरे के पूरे वर्ड को अगर रिप्लेस करना है तो हम क्या यूज करेंगे, रिप्लेस। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर चेंज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट। रिप्लेस पूरे के पूरे वर्ड को चेंज करता है, सब्स्टिट्यूट पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेंज करता है, तो दोनों में एक डिफरेंस है। अब वर्ड का मतलब एक प्रॉपर वर्ड होता है, कलेक्शन होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एकाक कोई शब्द होता है करके, ठीक है। अब अगर हम रिप्लेस देखेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू, देख लो आप, रिप्लेस टैब ओल्ड टेक्स्ट, किसको चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर ये वाला ओल्ड टेक्स्ट है, ठीक है। अब कॉमा करो, स्टार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करना है, कितने कैरेक्टर चेंज करने हैं, सपोज 4 कैरेक्टर चेंज करने हैं, 1 से लेके 4 कैरेक्टर चेंज करने हैं, उसके जगह क्या हो गया तुमको,
थोड़ा बाहर जाके आ जाओ, ठीक है। उसकी जगह न्यू टेक्स्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया अमित, ठीक है, एंटर करेंगे तो जॉन स्मिथ की जगह क्या हो गया, वो अमित स्मिथ हो गया। क्या हो गया, अमित स्मिथ हो गया, ठीक है। सेम एक और चेक करते हैं, इज इक्वल टू रिप्लेस, ठीक है। टैप किया हमने, ओल्ड टेक्स्ट यानी ये सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कॉमा स्टार्ट नंबर ले लेंगे। सपोज 7 लेता हूँ, 7 से कितने वर्ड चेंज करने, सपोज 5 वर्ड चेंज करने। उसकी जगह नया क्या चाहिए, तो हम ले लेंगे यहाँ पर ब्लू। तो रॉजर ग्रीनवुड की जगह क्या हो गया, रॉजर ब्लूवुड हो गया करके। तो रिप्लेस का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ हाँ, जहां से लेके जहां तक आप पर्टिकुलर वर्ड पोजीशन पे उतने वर्ड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी एक कंप्लीट का कंप्लीट वर्ड आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप क्योंकि मैंने देखो, अब मुझे चेंज करना था, ग्रीन की जगह ब्लू करना था। तो ग्रीन कहाँ से स्टार्ट होता है, 7वें नंबर से स्टार्ट होता है। अब ग्रीन कितने शब्द है, 5 शब्द है, तो इसके लिए 7 से स्टार्ट करके 5 कैरेक्टर। और उस 5 कैरेक्टर में नया कैरेक्टर कौन सा आना चाहिए, इसके बाद में मैंने क्या लिखा, ब्लू लिखा। देखो ध्यान से क्या किया हमने, पहले K4, क्योंकि ये रॉजर ग्रीनवुड का बात है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना था, 7वें नंबर से स्टार्ट करना था। 7 से कितने कैरेक्टर, 5। अगर आप देखोगे GREEN 5 कैरेक्टर है, 7 8 9 10 11। उसके जगह पे क्या करना है, ब्लू करना है। समझ में आया इतना, ठीक है, इतना करके देखो। बिलाल, निशा, अंडरस्टूड। Yes, sir. शीट तो दी हुई है। स्टार्ट नंबर के बाद में कितने कैरेक्टर्स चेंज करना है। आपको वो आंसर पुरानी वाली वीडियो मिली ना, कि नहीं मिली। ये बकवास। स्टिल फॉर्मेटिंग और सेल रेफरेंसिंग। नहीं, वो आप दे सकते हो कितना भी। थोड़ा सा इसकी साइज थोड़ा इंक्रीज करके देखो कॉलम की। ठीक है, अब मैं आपको सब्सटीट्यूट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देख लो, इज इक्वल टू पूछा, देखो पहले यहाँ पर सब्सटीट्यूट, ठीक है। टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। कौन सा है ओल्ड टेक्स्ट, सपोज एच,
एच की जगह पे नया क्या चाहिए, मैं डाल देता हूँ स्टार। तो जहां जहां एच है वहां क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। ठीक है, सेम देखो यहाँ पर, इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट इज माय रॉजर ग्रीनवुड, ओल्ड टेक्स्ट पे मैं ले लेता हूँ ओ, यहाँ पर क्या चाहिए, सपोज डॉलर का साइन चाहिए। ठीक है, एंटर। जहां जहां ओ है वहां वहां क्या हो गया, डॉलर हो गया। तो रिप्लेस इज टू रिप्लेस द एंटायर वर्ड, सब्स्टिट्यूट इज टू सब्स्टिट्यूट पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो किसी एक कैरेक्टर को वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और रिप्लेस पूरे के पूरे वर्ड को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। एक बार और, अब जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है एना साइरस, मेरा नाम लिखा है, दिखाई दे रहा है ना आपको, थर्ड नंबर पे। अब जहां जहां एन है, सपोज वहां पर मुझे कुछ और चीजें प्रिंट करवानी है या क्वेश्चन मार्क करवाना है करके, तो इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट ले लीजिए एना साइरस को। ठीक है, किसको बदलना है, तो मुझे एन को बदलना है। एन की जगह क्या होना चाहिए, सपोज एन की जगह हैश होना चाहिए करके, करके देखा, करके देखो। हम्म, ठीक लग रहा है। तुमको किस फर्स्ट नेम, किसमें, कुछ नहीं, फर्स्ट नेम कॉमा डबल कोट्स, स्पेस दबाओ, डबल कोट्स, कॉमा, लास्ट नेम सेलेक्ट करो, एंटर दबाओ, उसको रख के डबल क्लिक कर दो। कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। इंस्टेंस नंबर कॉमा 1 डाल दो या 2 डाल दो। हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ना मेरे पास एक वर्ड है, अभी मैंने यहाँ ही बनाता हूँ, या इसी के अंदर ले लेते हैं सपोज। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैंने डबल कोट्स डाल के 1 2 3 ऐसे स्पेस डाल दिया। ठीक है, मतलब वर्ड के पहले मैंने क्या एंटर कर दिया, स्पेस, ऐसे ही अपने मर्जी से। प्लस वर्ड के बाद में भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस एंटर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो गई, 16 हो गई लेंथ, है ना, क्योंकि स्पेस हमने डाल दिया। अगर कभी आपके वर्ड में स्टार्टिंग में और एंडिंग में ऐसे कोई वर्ड स्पेस आ जाए, 2 वर्ड के बीच में नहीं, स्टार्टिंग या एंडिंग में, जिसे कहते हैं लीडिंग या ट्रेलिंग, है ना, तो आप ट्रिम का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इज इक्वल टू मैंने लिखा ट्रिम, मतलब अनवांटेड कभी कभी स्पेस आ जाते हैं ना, उस वजह से वो निकाल देगा। अगर आप इसको देखोगे
तो कितना अब दिख रहा है आपको, यहाँ पर जॉन स्मिथ कैसा लिखा हुआ है, आगे स्पेस है और यहाँ पर क्या हो गया, स्पेस निकल गया। सेम अगर चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, लेंथ फंक्शन लेके इसका चेक कर लेंगे। तो इसका लेंथ टोटल कितना है आपका, 10 है। वही इसका लेंथ कितना है टोटल, 16 है। तो यानी कभी अगर आपके वर्ड में स्टार्टिंग में गलती से स्पेस आ गया है ना, तो आप ट्रिम फंक्शन करके क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग दो वर्ड के बीच का स्पेस वो नहीं निकालता है, इतना याद रखना। ठीक है? ये करके देखो आप। कॉमा, उस पे पढ़ो ना क्या लिखा है, ओल्ड टेक्स्ट। तो किस टेक्स्ट को बदलना है वो लिखो। डबल कोट्स में किसको बदलना है तुम्हें, आई एच, किसको बदलना है, कोई भी एक एक ले लो डबल कोट्स के अंदर। फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स में उसकी जगह क्या आना चाहिए। ठीक है, फिर एंटर कर दो। Hello. हेलो। Sir, can you please go on replace function once? ओके, सी फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू रिप्लेस tab. Okay. Old text means in this statement or in this text I want to change. So now he is asking start number. Let's start number from 1. How many character I want to change? For example, I want to change 4 character. What will be the new character on the place of word we are replacing? So let it be Jen or whatever, or Jaya. Okay, in double quotes completed, enter. So instead of Anna Cyrus, it's Jaya Cyrus. Okay. Thank you, sir. कौन सा, कुछ नहीं, लेंथ लिख के इसको सेलेक्ट कर लिया है बस। सपोज इस नाम पे मुझे चेंज करना है, ये वाले नाम पे मुझे क्या करना है, चेंज करना है ना। इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट, टेक्स्ट ले लिया हमने रॉनी ब्लैक स्मिथ,
ठीक है, कॉमा, किसको बदलना है? फॉर एग्जाम्पल जहां जहां एन है वहां पर बदलना है मुझे, एन पे डबल कोट्स लगाया, कॉमा, क्या नया टेक्स्ट चाहिए वहां पर आप डाल दो @ चाहिए, ठीक है, एंटर कर दो। जहाँ डबल कोट्स में ही आएगा, तो जहां जहां एन होगा वहां वहां वो चेंज हो जाएगा। हो गया? हो गया आपका? हो गया? अच्छा, अब एक क्वेश्चन है आपके पास में। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज नोटिस किया है कि, इसको पहले चेंज करते हैं पहले। सपोज आपको कोई बोले कि अब जैसे आपके पास में फर्स्ट नेम अलग था और लास्ट नेम अलग था, तो आपने क्या किया, उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, सपोज ऐसा कंडीशन होता कि आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक साथ है और आपको अलग अलग कॉलम में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पर मैं एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ और इसको हम लिखेंगे फर्स्ट नेम। तो अगर आपको जॉन स्मिथ का फर्स्ट, जॉन स्मिथ में से सारे नामों का फर्स्ट नेम इस कॉलम में आना चाहिए, तो कैसे फॉर्मूला लगाओगे? इज इक्वल टू लेफ्ट, क्योंकि आपको लग रहा है कि जैसे कि मान लो इज इक्वल टू, जो जॉन है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए लेफ्ट लगाओगे आप। रॉजर भी लेफ्ट है, तो अब आप सोचो कि आपने लिखा इज इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कॉमा, आपने जॉन का 4 दबा दिया, ठीक है, तो आपको जॉन तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो सबका नाम में 4 वर्ड थोड़ी है, रॉजर में कितने वर्ड है आपके? 5 है, तो वो कितना देगा आपको? सिर्फ 4 ही शब्द देगा करके। तो मुझे तो ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि ऑटोमेटिकली वो सब कुछ आ जाए। तो कैसे करेंगे जरा सोचो आप, 1-2 मिनट है आपके पास, ज्यादा नहीं है। So in data, we have the option to split the strings into the column. That we have, but here we are not going to use that. We have to use formula. We are not going to use split function. I Okay. want to do it by using formula, not by split. सोचा क्या, बात करने के लिए बैठे हो? चलो अच्छा, एक चीज नोटिस करो आप, आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस है, ये फिक्स्ड है ना? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या है? स्पेस है। तो स्पेस के पहले पहले जितना भी शब्द है वो क्या है? फर्स्ट नेम है, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसे फॉर्मूला लगाना है कि आपके 2 वर्ड के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस के पहले 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 का सब मुझे पता चलना चाहिए।
अच्छा, एक चीज जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, हर वर्ड के बीच में जो स्पेस है तो मुझे वो स्पेस ढूंढना पड़ेगा ना। तो हम स्पेस कैसे ढूंढ सकते हैं? अभी आपने इतना सारा फॉर्मूला किया ना, तो आप इस फॉर्मूला से ऐसे कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम स्पेस ढूंढ पाएंगे? स्पेस ढूंढना यानी स्पेस की पोजीशन ढूंढना, है ना? स्पेस ढूंढना यानी स्पेस की पोजीशन ढूंढना। तो आपके इस फॉर्मूला में से ऐसे कौन से फॉर्मूला है जहां पर आप स्पेस ढूंढ सकते हो? फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन क्या लाके देता है आपको? स्पेस करके देगा। देखो, इतना तो फिक्स है कि आपका जो डेटा है, जो फर्स्ट नेम है, वो कहाँ पर है? लेफ्ट में है, ठीक है। तो देखो, सिंपल है। चलो, आपने बोला ना सर मुझे लेफ्ट वाले से निकालना है, चलो लेफ्ट ले लेते हैं। कौन से टेक्स्ट में से निकालना है? यहाँ पर से निकालना है। अब अगर आप कॉमा करोगे तो पूछेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर। क्या पूछेगा वो? नंबर ऑफ कैरेक्टर। लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर हर एक के लिए तो अलग अलग है ना। हर एक के लिए क्या है? अलग अलग है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस नाम के लिए इतना कैरेक्टर निकालना है, इस नाम के लिए इतना निकालना है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फाइंड। क्या लिखेंगे? फाइंड। अब किसको ढूंढना है? तो यहाँ पर मैं डाल देता हूं स्पेस। कहां पर ढूंढना है? इस टेक्स्ट में ढूंढना है। कौन से नंबर से स्टार्ट करूं? फर्स्ट पोजीशन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको कर दिया हमने बंद। दो बंद होगा, एक तो फाइंड वाला बंद होगा, एक तो उसका। देखो, एंटर किया, क्या आ गया? जॉन। अब मैं इसके ऊपर अगर ऐसे डबल क्लिक करूं तो देखो सबका फर्स्ट नेम आ गया। ठीक है। अगर आपको जानना है कि ये फॉर्मूला ने काम कैसे किया, तो आप जॉन पे रखो। आपके पास फॉर्मूला नाम का टैब है, वहां पर जाओगे ना, तो यहाँ पर इवेलुएट फॉर्मूला है। ठीक है। देखो यहाँ पर रखा हमने, तो आपने जो फॉर्मूला लिखा था वो वहां पर दिख गया आपको। हमने यही फॉर्मूला लिखा था, ये आपको दिख गया। तो अब देखो, वो लाइन बाय लाइन आपको इवेल्युएशन करके दिखाएगा कि कैसे हमने ये फॉर्मूला निकाला है। तो अगर मैं इवेल्युएट करूं, तो सबसे पहला वहां K3 था, K3 के जगह पे क्या आ गया? जॉन स्मिथ। वो अंडरलाइन दिख रहा है, जहां जहां अंडरलाइन आएगा वो पहले रन होगा करके। फिर इवेल्युएट करेंगे तो ऑफिस का आ गया जॉन स्मिथ। अब पहले वो फाइंड फंक्शन करेगा, यानी फाइंड करेगा कि स्पेस जॉन स्मिथ में फर्स्ट पोजीशन से कब आता है। तो कितने नंबर पे आता है? पांचवें नंबर पे आता है। अब लेफ्ट क्या करेगा? 5 कैरेक्टर देगा, कहां से? लेफ्ट साइड से। इसी तरह वो सारे फॉर्मूला पे ऐसे ही काम करेंगे। देखो, ये वाला किया, पहले A4 आ गया, सॉरी यहाँ पर से फर्स्ट नेम K4 आ गया। K4 में रॉजर ग्रीनवुड, अगेन रॉजर ग्रीनवुड। अब फाइंड क्या करेगा? रॉजर ग्रीनवुड में स्पेस कहाँ आ रहा है वो फाइंड करेगा। तो उसने फाइंड किया कि स्पेस कहाँ आ रहा है? 6 पोजीशन से। तो लेफ्ट से उसने 6 कैरेक्टर क्या किया? आपको निकाल के दे दिया, है ना? तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे किया आप। समझ में आया आपको? ठीक है, ये करके देखो आप। हाँ,
फाइंड टेक्स्ट यानी क्या ढूंढना है मुझे उसमें? देखो, अगर हम फाइंड लगाते हैं कहीं, यहाँ पर एक फंक्शन है, यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर फाइंड फंक्शन है, तो आपने लिखा पहले फाइंड। अब फाइंड का पहला मतलब क्या होता है कि फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट ढूंढना है, फिर विद इन टेक्स्ट कहाँ से ढूंढना है। अब जैसे फाइंड टेक्स्ट, जैसे मुझे ओ ढूंढना है तो पहले मैं ओ लिखूंगा, फिर उसके बाद में विद इन द टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? विद इन द टेक्स्ट यानी किस टेक्स्ट में से ढूंढना है। देख, अब शायद मुझे ओ ढूंढना है, कॉमा, अब किस टेक्स्ट में ढूंढना है, सपोज इस टेक्स्ट में ढूंढना है। चलो आप, अभी आपने फर्स्ट नेम निकाला ना, अब आपके पास में आप ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि सबके लास्ट नेम निकल जाए।
कैपिटल डेटा भी डेटा तो सबको हो गया सर। ये लास्ट में निकाल दिया सर। ये ब्लैंक दिखा रहा है। ब्लैंक क्यों जाता है? अच्छा आप आ गया तो मेरा तो बहुत पहले आ गया। आपको लास्ट वाले स्मिथ वाला आ गया और बाकी है वो मुझे पता नहीं आएगा। आपको लास्ट में पूरा निकाल के लाना है। ठीक है तो लास्ट नेम तो लास्ट नेम क्या रात में क्या बकरा मार के खाया है क्या? गाय भैंस चिल्ला रहे हो जो इतना जोर जोर से? बकरा मार के खाया गाय भैंस चिल्ला रही है। मैंने कहा बकरा मार के खाया क्या गाय भैंस मार के खाया ऐसे बोला।